Hello guys, today we'll start with chapter 2, that is error control. This chapter includes simple parity, 2D parity, checksum, CRC and Hamming code. CRC इसमें से सबसे important है. Let's continue. Chapter 2, types of error and Hamming distance. We'll start with error. If data received is not same as the data sent, then this means error has occurred. इसका मतलब है जो डेटा हम लोग रिसीव किए हैं वो सेम अगर नहीं है जो डेटा हम लोग भेजे हैं, मतलब जो डेटा हम लोग भेज रहे हैं और जो डेटा रिसीव किया गया है वो दोनों अगर सेम नहीं है तो फिर हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि कुछ एरर हुआ है. अब एरर दो टाइप्स के होते हैं, दैट इज सिंगल बिट एरर एंड बर्स्ट एरर. Coming on to single bit error. The term single bit error means that only one bit of given data unit is changed from 1 to 0 or 0 to 1. इसका मतलब है, ये बता रहा है कि सिंगल बिट एरर जो है इसका मतलब क्या होता है कि सिर्फ एक बिट का चेंज होता है. दैट इज अगर 1 से 0 करेंगे तब 1 बिट का चेंज और 0 से 1 करेंगे तब भी 1 बिट का चेंज. ओके, फॉर एग्जाम्पल सेंड साइड में हम लोग लिए है 8 बिट्स का डेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट्स का डेटा लिए है. रिसीवर साइड में भी हम लोग 8 बिट्स का डेटा लिए है. ओके, तो हम लोग जो सेंड किए हैं सबसे पहला डिजिट देखते हैं, दैट इज बिट. सबसे पहला बिट देखते हैं, वो है 0. रिसीव्ड 0. सेकेंड बिट में भी हम लोग 0 भेजे हैं तो 0 आया है. 0 0 0 0 then 0 and received 1 here. Here we see 0 से 1 हो गया and then यहाँ पे उसके बाद 0 0 1 1 0 0. तो जो करप्टेड बिट है वो हम लोग का ये वाला है क्योंकि ये यहाँ पे 0 भेजा गया था एंड जो हम लोग रिसीव किए हैं वो 1 है. ये बिट को हम लोग काउंट करते हैं, ये कौन सा बिट है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ बिट. यहाँ से भी 1 2 3 4 5, फिफ्थ बिट गॉट करप्टेड. तो ये है सिंगल बिट एरर जिसमें एक ही बिट करप्ट हुआ है. Now coming on to burst error. The term burst error means that 2 or more bits in the data unit have changed from 0 to 1 or 1 to 0. ठीक है, यहाँ पे सेंडर रिसीवर में वही 8 बिट्स है, लेकिन यहाँ पे कुछ डेटा चेंज होता है. दैट इज एक बिट का नहीं, सिंगल बिट में क्या था, सिंगल बिट में था कि हम लोग एक बिट का ही चेंज करते थे. बर्स्ट एरर में क्या हो रहा है, मीन्स दैट 2 और मोर बिट्स, मतलब 2 और 2 से ज़्यादा बिट का एरर हो रहा है. दैट इज कॉल्ड बर्स्ट एरर. सेंड किए हैं हम लोग 0, रिसीव हुआ है 0 1 1 0 1. यहाँ पे पहला एरर हो गया, दैट इज 0 सेंड होने पे 1 आया है. उसके बाद देखते हैं फोर्थ बिट में 0 0, फिफ्थ में 1 1, सिक्स्थ में 0 1, ओके, सेवेंथ में 1 1, एट्थ में 0 0, विच मीन्स 1 2 3. जो थर्ड बिट है वहाँ से एरर स्टार्ट हुआ है और एरर कहाँ तक गया है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ बिट तक. तो ये थर्ड से सिक्स्थ बिट तक जितना लेंथ है दैट इज कॉल्ड बर्स्ट लेंथ. 4 बिट है, 4 बिट, तो ये 4 बिट पूरा ही एरर्ड है. ओके, दैट इज कॉल्ड बर्स्ट लेंथ. नाउ कमिंग ऑन टू आवर क्वेश्चन. Data rate is given 1 kbps, that is 10 to the power 3 bits per second. Now हम लोग को तो पता है कि किलो बिट्स मतलब 10 to the power 3 bits per second. ओके, यहाँ पे फिर दिया है कि नॉइज़
ड्यूरेशन जो है वो 1/10 सेकेंड है और हम लोग को फाइंड करना है नंबर ऑफ करप्टेड बिट्स और अफेक्टेड बिट्स। ओके, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे क्या दिया है 1 kbps इज इक्वल टू 10⁻³ बिट्स पर सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड में ये जा रहा है 10⁻³ बिट्स और जो नॉइज ड्यूरेशन है वो हम लोग का दिया है 1/10 सेकेंड। तो 1/10 जो सेकेंड है 1/10 जो सेकेंड है ये है नॉइज ड्यूरेशन। अगर हम लोग को यहाँ पे दिया है कि 1 सेकेंड में इतना बिट्स जा रहा है और इतना सेकेंड का नॉइज ड्यूरेशन हुआ है तो दोनों का प्रोडक्ट हमारा करप्टेड बिट्स निकाल देगा। दैट इज डेटा रेट इंटू नॉइज ड्यूरेशन इज इक्वल टू 10⁻³ बिट्स पर सेकेंड इंटू 1/10 सेकेंड, that is equal to 10⁵ bits, which is this. Okay. Similarly, when we see data rate 1 Mbps दिया है 10⁶ bits per second हो जाएगा। जो noise duration है that is 1/10 second, तो corrupted bits जो होगा वो हो गया data rate into noise duration which is equal to 10⁵ bits. Answer comes this. Here, the point to be noted is number of corrupted bits or affected bits is equal to data rate into noise duration. Now coming on to redundancy. Number 1, the central concept is detecting or correcting error is called redundancy. मतलब redundancy का मतलब है एरर को डिटेक्ट करना और उसको करेक्ट करना, करेक्टिंग एरर और डिटेक्टिंग इट्स कॉल्ड redundancy. Number 2, to be able to detect or correct the error we need to send some extra bits with our data. These redundant bits are added by the sender or removed by the receiver. ठीक है, ये बता रहा है कि जो बिट्स है जो कि एरर हुआ है जिसका, उसको डिटेक्ट करना और उसको करेक्ट करने के लिए हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा बिट्स ऐड करना पड़ता है अपना डेटा में जब हम लोग सेंड करते हैं तो, और रिसीवर साइड से वो बिट्स रिमूव्ड हो जाता है आफ्टर करेक्टिंग द डेटा. ओके, नाउ एरर हम लोग एरर कंट्रोल कैसे करते हैं, इसका 2 वे है. सबसे पहला एरर डिटेक्शन एंड देन एरर करेक्शन. एरर डिटेक्शन में हम लोग यूज़ करते हैं सिंपल पैरिटी, 2D पैरिटी, चेकसम एंड CRC. एरर करेक्शन में हम लोग यूज़ करते हैं हैमिंग कोड. ओके, बेसिकली एरर डिटेक्शन जो है इसमें वंस नोटिस्ड एरर सिंपली डिस्कार्ड, मतलब एक बार अगर एरर हम लोग को पकड़ में आ गया तो हम लोग इसको डिस्कार्ड कर देते हैं. जबकि एरर करेक्शन में हम लोग कैपेबिलिटी ऑफ करेक्टिंग एरर, ठीक है, इसके पास कैपेबिलिटी रहता है एरर को करेक्ट करने का. आगे पढ़ते हैं, पहले एरर डिटेक्शन देख लेते हैं. तो एरर डिटेक्शन होता है एक बार नोटिस करेगा तो वो सिंपली फिर उसको डिस्कार्ड कर देता है एरर को, और उसके बाद वापस से बोलता है सेंडर को, वापस से ये सेंडर को बोलता है टू रीट्रांसमिट द डेटा. मतलब ये एक बार एरर देखेगा तो एरर को कैच करके एंड उसको पूरा ही डिस्कार्ड कर देता है और सेंडर वापस से डेटा को भेजता है. जबकि यहाँ पे इन हैमिंग कोड हम लोग क्या करते हैं, हैमिंग ये एरर करेक्शन का तरीका है हैमिंग कोड. ओके, इन हैमिंग कोड कैपेबिलिटी ऑफ करेक्टिंग एरर, इसके पास अच्छा कैपेबिलिटी होता है जिससे ये एरर को करेक्ट कर सकता है. सिर्फ डिटेक्ट नहीं, ये करेक्ट भी कर सकता है एरर को. फिर डज नॉट रिक्वायर रीट्रांसमिशन, ये रीट्रांसमिशन रिक्वायर नहीं करता, मतलब कि डेटा वापस से भेजने का ज़रूरत नहीं है. एक बार डेटा गया, अगर वो चेक कर लिया है कि ये डेटा में कुछ एरर है
तो वो उसको करेक्ट करता है। हैमिंग कोड कैन करेक्ट सिंगल बिट एरर, लेकिन ये सिर्फ सिंगल बिट एरर ही करेक्ट कर सकता है। यहाँ पे हम लोग पढ़े थे सिंगल बिट एरर। सिंगल बिट एरर में क्या होता है, एक बिट का ही कुछ एरर होता है, बाकी सारे बिट सेम होते हैं, बस एक ही बिट में कुछ एरर होता है। वही यहाँ पे बता रहा है कि हैमिंग कोड सिर्फ सिंगल बिट एरर डिटेक्ट कर सकता है। सो देखो, चेकसम कहाँ पे यूज होता है और सीआरसी कहाँ पे यूज होता है। KIMS कीप इन माइंड, चेकसम यूज होता है नेटवर्क लेयर में एंड ट्रांसपोर्ट लेयर में, सीआरसी यूज होता है डेटा लिंक लेयर में। ओके, ये प्लीज़ दिमाग में रखना जब तक हम लोग ये दोनों टॉपिक नहीं पढ़ लेते हैं। ओके, व्हाट इज़ हैमिंग डिस्टेंस। तो हैमिंग डिस्टेंस क्या होता है, पहले डेफिनेशन पे जाते हैं फिर मैं इसको समझाती हूँ। हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन टू बाइनरी स्ट्रिंग ऑफ द सेम साइज इज द नंबर ऑफ डिफरेंस बिटवीन करस्पॉन्डिंग बिट्स। Hamming distance between two binary string is denoted by d x, y। इसका मतलब है अगर हम लोग दो बाइनरी स्ट्रिंग को भेज रहे हैं तो उसमें क्या है, उसका डिफरेंस हम लोग कैसे देखेंगे। जैसे हम लोग बिट्स कंपैरिजन किए थे सिंगल बिट में, इन द सेम वे हम लोग बिट्स को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कितना बिट्स का चेंज हो रहा है। जितना बिट्स चेंज होता है उतना ही उसका हैमिंग डिस्टेंस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे x हो गया सेंडर साइड एंड y हो गया रिसीवर साइड। x और y सेंडर और रिसीवर साइड हो गया। ओके, d हो गया डिस्टेंस। तो d 000, 011। Let me explain you this clearly. Okay, here if I write 000, 011 d, this is the distance. Now यहाँ पे 3 0 है, यहाँ पे 011 है। पहला बिट सेम है, दूसरा बिट में चेंजमेंट हो गया, तीसरा बिट में चेंजमेंट हो गया, दैट इज़ 0 से 1 हो गया, ये भी 0 से 1 हो गया। तो यहाँ पे 2 बिट चेंज्ड है ना, तो इसका हैमिंग डिस्टेंस हो जाएगा 2। हैमिंग डिस्टेंस, ओके, इसका हैमिंग डिस्टेंस हो जाएगा 2। सिमिलरली हियर जो सेंट डेटा है और जो रिसीव्ड डेटा है 000 है, 0011 है, 011। ओके, 2 चेंज है तो 2 हो गया हैमिंग डिस्टेंस। यहाँ पे 100 है, 011 है, यहाँ पे एक भी बिट नहीं मैच कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हैमिंग डिस्टेंस 3। ठीक है, क्योंकि तीनों के तीनों बिट डिफरेंट है सेंडर साइड में और रिसीवर साइड में। थर्ड वाले में क्या है कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों साइड 5 बिट है। सेंडर साइड में भी 5 बिट्स है, रिसीवर साइड में भी 5 बिट्स है। यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे कौन कौन सा बिट्स एकदम सेम वे में चला गया है। जो सेम गया है उसको हम लोग नहीं काउंट करते, जो डिफरेंटली गया है मतलब 0 से 1 चला गया है या फिर 1 के बदले में 0 चला गया है तो विल काउंट दोज। यहाँ पे टोटल 3 बिट का एरर हो रहा है, सो हैमिंग डिस्टेंस विल बी 3। देखो, हैमिंग डिस्टेंस कैन ईजली बी फाउंड, हैमिंग डिस्टेंस कैन ईजली बी फाउंड इफ वी अप्लाई XOR ऑपरेशन, दैट इज प्लस प्लस सर्कल होता है। हम लोग डिजिटल में ये चीज़ पढ़े होंगे, दिस इज XOR, डिनोशन ऑफ XOR। So Hamming distance can easily be found if we apply XOR operation on the two words and count the number of ones in the result. So एक दूसरा भी तरीका है हैमिंग डिस्टेंस फाइंड करने का। वैसे मेरे हिसाब से तो ये सबसे ईजी है, बट स्टिल लेट्स गो फॉर द सेकेंड मेथड। नाउ बिफोर गोइंग टू द सेकेंड मेथड हम लोग एक चीज़ दिमाग में रखते हैं कि XOR कैसे याद रखें। बहुत लोग भूल जाते हैं एंड और नॉट, ट्रुथ टेबल ही भूल जाते हैं, तो इसको हम लोग कैसे याद रख सकते हैं। तो हियर्स अ स्मॉल डी कोड ऑफ XOR। देखो,
एक्सॉर को ऐसे याद रखना है कि एक्सॉर इज इक्वल टू मॉड टू एडिशन, दैट इज मॉड टू सम। ठीक है, इसमें क्या होता है, पहले हम लोग समझते हैं मॉड, मॉड ऑपरेशन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझेंगे ये सारे ऑपरेशंस। सो व्हाट्स मॉड? मॉड ऑपरेशन क्या होता है? हम लोग मॉड को परसेंटेज साइन से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग मॉड्यूलस भी बुलाते हैं और मॉड भी बुलाते हैं। अगर हम लोग बोलेंगे कि मॉड 2 इज अप्लाइड, सो यहाँ पे 0 एक्सॉर 0 इसका मतलब है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मॉड ऑपरेशन में हम लोग करेंगे 0 एक्सॉर 0 को, पहले 0 प्लस 0 एडिशन कर लेना है, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अब 0 मॉड्यूलस 2 करते हैं, 0 मॉड्यूलस 2, 0 मॉड्यूलस 2 मीन्स 2 डिवाइडेड बाय 0। ठीक है, अब 2 के टेबल में 0 तो नहीं आता है क्योंकि 0 छोटा है 2 से, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 इंटू वॉट इज इक्वल टू 0, 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो माइनस 0 लगा देते हैं, आंसर क्या आ गया 0। नाउ दिस इज द आंसर ऑफ मॉड्यूलस, रिमाइंडर होता है आंसर। तो 2 मॉड्यूलस 0 आ गया 0, तो 0 एक्सॉर 0 इज 0। सिमिलरली अगर हम लोग करेंगे 0 एक्सॉर 1, यहाँ पे 0 प्लस 1 हो गया 1 और मॉड्यूलस लगा देंगे 2। ठीक है, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 क्या हो जाएगा, 1 क्योंकि छोटा है, और 2 को अगर 1 बार भी लिखेंगे तो ये 2 आ जाएगा इधर, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 2 को 0 बार लिखते हैं, तो माइनस 0 हो गया, रिमाइंडर क्या हो गया 1। दिस इज द आंसर। तो 1 मॉड्यूलस 2 इज 1। सिमिलरली अगर हम लोग करें 1 मॉड्यूलस 1, तो आंसर क्या हो गया, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब 2 मॉड्यूलस करेंगे 2, 2 मॉड्यूलस 2 करते हैं, तो 2 डिवाइडेड बाय 2, 1 बार में 2 कैंसिल, 0 आ गया, दिस 0 इज रिमाइंडर, तो आंसर हो गया 0। ओके, इसी तरीके से ये हम लोग सीख गए मॉड कैसे फाइंड करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे करते हैं 1 मॉड्यूलस 0, सॉरी 1 एक्सॉर 0, 1 प्लस 0 इज 1, 1 मॉड्यूलस 2 इज 1। ये तो हो गया 2 बिट का। अब हम लोग अगर 3 बिट को एक्सॉर करना है, मतलब 1 एक्सॉर 0 एक्सॉर 1, तो हम लोग पहले ऐड कर लेंगे 1 प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, और फिर इसको मॉड कर देंगे, 2 मॉड्यूलस 2 दैट इज 0। सिमिलरली 1 एक्सॉर 1 एक्सॉर 1 इज इक्वल टू 3, और 3 मॉड्यूलस 2 क्या होता है 1। ओके, now coming on to shortcut to find the Hamming distance. Now according to shortcut method, the second method जो Hamming distance हम लोग जिससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे है कुछ 5, 1 2 3 4 5 5 बिट का कोई नंबर है। ठीक है, ये सेंडर साइड हो गया, ये रिसीवर साइड हो गया, 5 बिट का नंबर है। तो ऐसे तो हम लोग बिट चेंजमेंट देखिए, नंबर ऑफ बिट्स कितना सेंडर साइड और रिसीवर साइड में चेंज हो रहा है, उस हिसाब से हम लोग हैमिंग डिस्टेंस लिख देते हैं। बट सेकेंड मेथड अगर करें, सेकेंड मेथड में क्या होता है, सेंडर साइड को लिख दो, रिसीवर साइड को लिख दो, एक्सॉर कर दो। अब एक्सॉर में क्या होता है, 1 एक्सॉर, कभी भी ऑल्टरनेट अगर एक्सॉर हो रहा है तो हमेशा उसका आंसर 1 होता है। अगर इवन पेयर और एक्सॉर हो रहा है तो उसका आंसर होता है 0, दैट इज़ 1 एक्सॉर 0। यहाँ पे 1 1 नहीं है, 1 और 0 है, तो यहाँ पे आंसर हो गया 1। फिर 0 और 1, आंसर हो गया 1, ये एक्सॉर हो रहा है, 1 एक्सॉर 1, यहाँ पे 1 और 1 है तो आंसर हो जाएगा 0। 0 एक्सॉर 1, आंसर हो गया 1, 1 एक्सॉर 0, आंसर हो गया 0। वैसे ही 0 एक्सॉर 0, आंसर हो जाएगा 0।
कभी भी अगर दो नंबर एक साथ दिखे तो ज़ीरो आ जाएगा, ऑल्टरनेट अगर दिखे मतलब 0 1 और 1 0 तो आंसर हो जाता है 1, दैट इज़ एक्सॉर। ठीक है, तो यहाँ पे फिर ये आंसर आ गया। अब इसमें से देखेंगे नंबर ऑफ़ वंस कितने हैं। नंबर ऑफ़ वंस हो गया 3, दैट इज़ 3 हो जाएगा हैमिंग डिस्टेंस। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस। In a set of code words, the minimum Hamming distance is the smallest Hamming distance between all possible pairs of code words. इसका मतलब है कि जितना भी हम लोग का पेयर बन रहा है कोड वर्ड का, उसमें से जो सबसे कम डिस्टेंस रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे कुछ कोड्स हम लोग को दे रखा है 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1, ठीक है, ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ कोड्स है। अब हम लोग कंसिडर कर लेते हैं पहला वाला को ए, दूसरा को बी, सी और फिर चौथा को डी। ओके, अब हम लोग अगर डिस्टेंस कंपेयर करेंगे तो डिस्टेंस में क्या हो जाता है, सबसे पहले डी डिस्टेंस ऑफ ए और बी, ए और बी के बीच का, ए डिनोट करता है इसको, बी डिनोट करता है इसको, तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, हैमिंग डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग देख लेंगे कितना बिट्स चेंज हुआ है। तो 0 1 एक बिट चेंज हो गया, 1 0 एक बिट चेंज हो गया, 0 1 फिर एक बिट चेंज हो गया, तो ये तीनों बिट चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। सिमिलरली ए और सी को कंपेयर करेंगे, ए और सी को कंपेयर करेंगे, यहाँ पे 2 बिट तो चेंज हो रहे हैं, बाकी एक बिट सेम हो रहा है, 1 0 एक बिट सेम है, बाकी हाँ नहीं सॉरी, यहाँ पे 2 बिट सेम है, 1 1 और 0 0, एक बिट ही बस चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे हम लोग। सिमिलरली ए डी बी सी, बी डी सी डी, ऐसे करके कंपैरिजन कर लेंगे। ये सारा हो गया डिस्टेंसेस। अब इसमें से जो सबसे मिनिमम आ रहा है, कौन सा आ रहा है, ए सी और बी डी, 1 1 आ रहा है, तो इसका मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस हो जाएगा ये सारा कोड का 1। ओके, अब हम लोग ये फाइंड करेंगे कि मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस फॉर एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन के लिए जो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस होता है वो कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू डिटेक्ट डी बिट एरर। डी बिट एरर को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग लिखेंगे मतलब डी हो गया बिट नंबर, कितना नंबर ऑफ बिट्स का वो एरर है, d+1, d+1 कर देंगे, ये फॉर्मूला है। ओके, सेकंड में अगर हम लोग को एरर डिटेक्ट तो करने में d+1 यूज़ हो रहा है, अगर इसको करेक्ट करना है, एरर को करेक्ट करने में मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट डी बिट एरर, तो हम लोग 2d+1 कर देंगे। ओके, इसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे ये आगे समझेंगे। Here the question says, consider a binary code that consists of only 4 valid code words as given below, 0 0 0 0 0 and then 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0. Let the minimum Hamming distance of the code be p and the maximum number of erroneous bit that can be corrected by the code be q. Then the value of p and q are. ठीक है, erroneous bit मतलब जितने बिट इसमें एरर हो रहे हैं उसको हम लोग q डिनोट कर रहे हैं और मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस को हम लोग p डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग को पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ p एंड q आर, p का वैल्यू और q का वैल्यू फाइंड करना है। नाउ यहाँ पे वैल्यूज दिया हुआ है, ये सारा कोड वर्ड्स दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें हम लोग ले लेते हैं लेट फर्स्ट कोड वर्ड ए, बी इसको, सी इसको, डी इसको। ठीक है, तो हम लोग अब कंपैरिजन करना स्टार्ट करेंगे कि मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस हम लोग का निकल जाए। कंपैरिजन क्या करेंगे कि ए से बी का डिस्टेंस क्या है, ए से सी, ए से डी, वैसे सिमिलरली जैसे पहले हम लोग किए थे वैसे हम लोग कंपेयर करेंगे और इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो दो वे से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। पहला है कि डायरेक्टली आप बिट्स देख लो, 0 0 सेम है, 0 1 यहाँ पे डिफरेंस हो गया, ये भी सेम है, ये अलग है, ये अलग है,
तो ए और बी में मतलब डी, ए कॉमा बी में हम लोग 3 बिट का हैमिंग कोड बन गया ये, मतलब सॉरी हैमिंग डिस्टेंस, ठीक है, 3 बिट का हैमिंग डिस्टेंस हो गया। सिमिलरली हम लोग सारा का कंपैरिजन करके फाइंड करेंगे और इससे हम लोग निकालेंगे मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस, ठीक है, जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। सेकेंड मेथड है, एक तो हो गया कि डायरेक्टली कंपेयर कर लो, सेकेंड मेथड क्या होता है, एक्सॉर करके। अगर हम लोग ऐसे करेंगे 0 0 0 0 0, ठीक है, 0 1 0 1 1, अगर हम लोग इसका एक्सॉर करते हैं तो क्या आएगा, कभी भी अगर ऑल्टरनेट रहता है तो एक्सॉर में हो जाता है 1, तो 0 और 1 का एक्सॉर हो गया 1, 0 और 1 का एक्सॉर हो गया 1, सेम हो गया 0 0 तो हो गया 0 1 0, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ वंस देख लो, नंबर ऑफ वंस कितने हैं 3, तो 3 इज द हैमिंग डिस्टेंस, एच डी, ओके, हैमिंग डिस्टेंस। सिमिलरली सारे का हम लोग फाइंड कर लेंगे। हियर यहाँ पे ए डिनोट कर दिए बी सी डी, ठीक है। अब देखो ए से बी का डिस्टेंस है 3, ए से सी का डिस्टेंस है 3, ए से डी है 4, बी से सी है 4, बी से डी है 3, ठीक है। सिमिलरली बाकी सब का भी हम लोग फाइंड कर लेंगे। देखो ईदर चेक डायरेक्टली और बाय कंपेयरिंग द बिट्स, ठीक है, ऐसे करके एक्सॉर कर लो एंड देन जितने नंबर ऑफ वंस आते हैं वो उसके हो जाते हैं हैमिंग डिस्टेंस, ठीक है। सो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस हम लोग को ये पूरा कैलकुलेट करने पे 3 मिल रहा है, तो 3 को हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं पी, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था हैमिंग डिस्टेंस, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस जो है वो पी से डिनोट कर रहा है, तो 3 को हम लोग पी लिख लिए, ओके। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट डी बिट एरर इज। अब देखो हम लोग डिटेक्ट करने के लिए d+1 यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, करेक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे 2d+1, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं पहले देखो ये तो हो गया मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस, हैमिंग डिस्टेंस मैंने बताया था ये 3 बिट मतलब कि ये करेक्ट करना है, ये दिस इज द एरर, ये एरर हो रहा है 3 बिट का, ये 3 बिट एरर को हमको करेक्ट कैसे करना है, तो करेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे 2d+1, ठीक है। अब यहाँ पे 2d+1 जो है वो आ रहा है 3 बिट के बराबर, p इज इक्वल टू 3 बिट, ठीक है, क्योंकि ये मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस जो है ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे मेरे को जो फॉर्मूला मिला है इसमें बोल रहा है कि कितना करेक्शन रिक्वायर्ड है, उसका मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस कैसे निकलेगा 2d+1, ठीक है। अब 2d+1 बराबर 3 कर देंगे हम लोग, तो इससे क्या हो जाएगा d का वैल्यू आ गया, d का वैल्यू 1 है। अब देखो d का वैल्यू यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिखा हुआ था कितने बिट्स करेक्ट करने हैं वो d डिनोट करता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में q है, तो d का वैल्यू यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। लेकिन ये जो 1 है ये q से हम लोग डिनोट कर लेंगे, ठीक है। सो p का वैल्यू आ गया 3 और q का वैल्यू आ गया 1, ओके। दिस इज द फाइनल आंसर, यू कैन सी क्वेश्चन दिस एंड द फाइनल आंसर। देखो क्वेश्चन 2 में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग कोड। ये सारा कोड गिवन है, अब हम लोग को डिस्टेंस फाइंड करना है। सबसे पहले इजी वे क्या होता है, इसको नेम कर लो, ए बी सी डी करके नेमिंग कर लो, तो ए बी सी डी नेमिंग है। अब उसके बाद डिस्टेंस फाइंड कर लो, ठीक है। देखो डिस्टेंस फाइंड करने का इजी तरीका क्या है, डी ए बी करके ए से पहले सारा का डिस्टेंस देख लो, उसके बाद बी से सारा का डिस्टेंस देख लो। अब देखो बी से ए नहीं देखेंगे ना, क्योंकि ऑलरेडी ये मैंने कवर कर लिया बी टू ए का डिस्टेंस, ए टू बी, ठीक है। तो फिर बी टू ए जाने का कोई मतलब नहीं होता है, तो इसलिए उसको नहीं करेंगे हम लोग। बी से उससे फॉरवर्ड का डिस्टेंस देख लो, बी से सी डी ई, फिर डी से सी से डी एंड ई, एंड देन डी से ई, ठीक है। सारा का डिस्टेंस मैंने फाइंड कर लिया इन द सेम वे जैसे एक्सॉर निकाल के हम लोग करते थे हियर, वैसे ही सेम वे में इसका हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, ठीक है। मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस 2 आ जाएगा, दैट इज 2 से कम बिट चेंज नहीं हुई है, ठीक है।
मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस 2 का मतलब ये होता है कि 2 से ज़्यादा, मतलब एक्चुअली 2 से कम बिट चेंज नहीं हुई है, ठीक है। और उसके बाद चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, हियर एन एरर करेक्टिंग कोड हैज़ द फॉलोइंग वर्ड्स 00000000, that is 1 2 3 4 5 6 7 8, 8-bit code. Second code is also of 8-bit, third and fourth, and also fifth. These are the codes given. What is the minimum number of bits error that can be corrected? Okay, what is the minimum number of bit error that can be corrected? So first we'll find the distance of all the Hamming distance of all the codes, and then we'll find the minimum Hamming distance, that is 4. Okay, now we know that minimum Hamming distance required to correct 4-bit error is 2d plus 1. So 2d plus 1 is equal to 4 because minimum Hamming distance we already found 4. 2d is equal to 3, d is equal to 3 by 2, that is d is equal to 1 by 5. Since it's 1.5, we'll take the floor value. Okay, देखो हमेशा d का वैल्यू हम लोग फ्लोर वैल्यू ही लेते हैं, दैट इज़ 1. तो 1 बिट का एरर हो गया, 2 बिट हम लोग नहीं लेंगे, हमेशा इसको 1.5 कितना भी अगर पॉइंट में रहे तो इसका फ्लोर वैल्यू ले लेना, मतलब फर्स्ट डिजिट, दैट इज़ 1. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि 1 बिट ही क्यों, मतलब ये फ्लोर वैल्यू ही हम लोग क्यों लिए, ठीक है, ये 1 बिट ले लिए तो ये फ्लोर वैल्यू ही हम लोग क्यों लिए. वाई फ्लोर वैल्यू? बिकॉज if we take suppose the ceiling value, that is d is equal to 1.5, that is 2 d2. so minimum distance हम लोग फाइंड जैसे वो फॉर्मूला से किए थे, तो उसमें हम लोग हो जाएगा 2d plus 1, 2 into 2 plus 1, that is 5. यहाँ पे 2, देन d के जगह में हम लोग ये वाला 2 पुट कर दिए एंड देन प्लस 1, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा. तो ये जो 5 है मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस, ये 5 और जो हम लोग एक्चुअल मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस निकाले डैट इज़ 4, क्या मैच कर रहा है? नहीं. तो इसलिए हम लोग सीलिंग वैल्यू लेते हैं, सॉरी फ्लोर वैल्यू लेते हैं. फ्लोर वैल्यू में क्या है, एकदम एग्जैक्ट यही आंसर आएगा वापस से पुट करने पे. ऐसे अगर हम लोग सीलिंग वैल्यू ले रहे हैं तो आंसर वैरी कर जा रहा है, डैट इज़ 5. सो द करेक्ट 2-bit error, so to correct 2-bit error, minimum Hamming distance required is equal to 5 according to this, but we have 4 according to the question. क्वेश्चन का जो हम लोग आंसर निकाले उसमें तो 4 था, so that's why it's invalid. We take the floor value and not the ceiling value. Okay, now question number 4. Question number 4, it says the minimum Hamming distance to correct up to 5-bit error successfully is. देखो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस फाइंड करने बोल रहा है 5-bit एरर जब हो जाता है तो, ठीक है, या फिर 5-bit तक जब एरर हो गया तो, मतलब उससे नीचे भी हो सकता है. तो हम लोग को पता है फॉर्मूला क्या होता है, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस टू करेक्ट d बिट एरर इज 2d plus 1. तो हम लोग पुट कर देंगे अकॉर्डिंगली. यहाँ पे क्या है 5-bit एरर, तो d की जगह में हम लोग 5 पुट कर देंगे, तो आंसर इज 11. 2 into 5 10 plus 1 11. Okay, now question number 5, the minimum Hamming distance to detect up to 10-bit error successfully is. 10-bit error, 10-bit मतलब ये d का वैल्यू दिया हुआ है. ओके, यहाँ पे देखो डिटेक्ट बोल रहा है, इट इज़ नॉट अबाउट करेक्टिंग द एरर, इट्स अबाउट डिटेक्टिंग द एरर. डिटेक्टिंग में हम लोग हमेशा क्या करें, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू डिटेक्ट d bit error is 2d plus 1.
सॉरी D+1। 2D हम लोग कब लेते हैं, जब हम लोग को एरर को करेक्ट करना होता है। जब हम लोग को एरर करेक्ट करना होता है तो हम लोग 2D+1 लेते हैं। अगर हम लोग को एरर सिर्फ डिटेक्ट करने पूछा है तब हम लोग D+1 यूज़ करेंगे, दैट इज़ 10+1, that is 11. Now this is all about the first part of the chapter. Rest will continue the second part of the chapter in the second video.